इमेजिन आप एमए साइकोलॉजी कर रहे हो, आप अपने असाइनमेंट्स टाइमली सबमिट कर रहे हो, एग्जाम की डेट का वेट कर रहे हो और तभी आपको अचानक से पता चले दैट योर डिग्री मे नॉट बी वैलिड। जी हाँ, ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, एक रियल इशू है जो इग्नू में एनरोल्ड स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। अगर आप एक साइकोलॉजी के स्टूडेंट हो जो इग्नू में पढ़ रहे हो या साइकोलॉजी में अपना फ्यूचर देख रहे हो, देन दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। मैं हूं साक्षी और आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने वाले हैं। डोंट वरी, व्हेन यू आर विद माइंड रिव्यू यू विल गेट टू नो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू। इग्नू के स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, साइकोलॉजी की डिग्री अब क्यों वैलिड नहीं है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी करने के बाद भी लोग प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। वील गेट टू नो ऑल अबाउट दिस टुडे। रिसेंटली काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स इंक्लूडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि इग्नू काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज कंटिन्यू कर रहा है जो डिस्टेंस मोड में अलाउड ही नहीं है। जी हाँ, यू हर्ड इट राइट। इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट मास्टर्स इन साइकोलॉजी प्रोग्राम्स जो कि अब डिस्टेंस मोड में बैन हो चुके हैं या ऑनलाइन मोड में बैन हो चुके हैं, डिसकंटिन्यू हो चुके हैं फ्रॉम 2025 एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस, स्टिल इग्नू ऐसे प्रोग्राम्स कंटिन्यू करा रहा है डिस्टेंस मोड में। स्टूडेंट्स आर एनरोलिंग इन such programs, they are submitting their assignments, they are giving their exams, but for what? Their degree is not valid. They cannot practice with that degree. वो डिग्री मिलने के बाद भी वो लोग एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। जो NCAHP बिल आया था 2021 में, जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को एलिड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में डाला गया था, जो कि रेगुलेट करेगी एक रेगुलेटरी बॉडी लाइक RCI। जैसे ये जो हमारे MA क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रोग्राम्स चलते हैं बाय RCI, यहाँ पे स्पेसिफिकली इन पर्सन ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, क्लिनिकल सुपरविजन रिक्वायर्ड है, जो कि इग्नू के प्रोग्राम्स में एक डिस्टेंस मोड में, एक ऑनलाइन मोड में नहीं मिल सकती है। बट स्टिल इग्नू इज कंटिन्यूइंग विद सच प्रोग्राम्स एंड स्टूडेंट्स आर स्टिल वेस्टिंग देयर मनी इन सच प्रोग्राम्स इन द होप दैट दे विल प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट आफ्टर दे कंप्लीट दिस डिग्री। हालांकि 2025 से ही इस डिग्री पे बैन लग चुका है, ऑनलाइन डिग्री वैलिड नहीं मानी गई है। आप जरा खुद सोच के देखिए, अगर हमें एक ऐसे प्रोफेशन में जाना है जहां पे हेल्थ केयर इन्वॉल्व है, मेंटल हेल्थ इन्वॉल्व है, वहां पे इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि हमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले, जो कि एक डिस्टेंस प्रोग्राम में नहीं मिल सकती है। एक जो रेगुलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें क्लिनिकल सुपरविजन होती है, आपकी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है, कॉन्स्टेंट ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग होती है, लाइक एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी या फिर जिसका अब नाम बदल के MA क्लिनिकल साइकोलॉजी RCI रेगुलेटेड हो चुका है, वहां पे हमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइडेड की जाती है। मैंने इस चीज के ऊपर भी एक पूरी वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, बिकॉज आई एम स्टिल डूइंग दिस डिग्री एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो वहां पे उस ट्रेनिंग में एक ट्रेनी की लाइफ कैसी दिखती है, उसके साथ क्या क्या होता है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट वीडियो फॉर योर ओन लर्निंग पर्पजेस। लेकिन अगर आप एक इग्नू के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप प्लान कर रहे हैं डिस्टेंस मोड से साइकोलॉजी में कोई भी डिग्री करने का, सो दिस मे नॉट बी यूजफुल फॉर यू। ना तो आप इसमें अपना काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक करियर बना सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट प्रैक्टिस विद दिस डिग्री एज पर द लेटेस्ट बिल्स एंड लेटेस्ट गाइडलाइंस बाय UGC। Along with that, exams जैसे कि prestigious exams like UGC NET JRF, you cannot also appear for these exams just based on an online distance mode degree by IGNOU। तो ये डिग्री, इवन दो इग्नू ने अपना स्टैंड ये रखा है कि हम लोग ये डिग्री अभी भी कंटिन्यू करा रहे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स कैन बी ओपन टू लर्निंग, ये उनके सिर्फ लर्निंग या अपने नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए है। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड देम विद अ कॉशन बिफोर दे गेट देयर एडमिशन दैट यू विल नॉट बी एबल to practice as psychologist after this. Yeah, you will not be able to sit in the government competitive exams after this. However,
स्टूडेंट्स ऑफन मिस आउट ऑन दैट वार्निंग बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशन तो हम बहुत जल्दी फॉरवर्ड कर देते हैं, राइट? बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग थ्रू दैट. सो एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट इट इज योर मॉरल ड्यूटी टू मेक श्योर दैट योर फेलो मेट्स नो अबाउट दिस. या कोई भी अगर साइकोलॉजी में अपना करियर बनाने की सोच रहा है तो उसको इस बारे में पता हो कि अब से 2025 के बाद से जिन भी लोगों ने इग्नू जैसे इंस्टीट्यूशंस में ऑनलाइन मास्टर्स इन साइकोलॉजी या बैचलर्स इन साइकोलॉजी डिग्री के लिए अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी और वो एक नल एंड वॉइड डिग्री मानी जाएगी इफ यू वांट टू प्रैक्टिस एज अ साइकोलॉजिस्ट और इफ यू वांट टू गिव एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगी. इस वजह से मैंने तुरंत ही आप लोगों के लिए इस पर एक जानकारी और एक अवेयरनेस फैलाने वाली वीडियो ये बनाई है. जल्द से जल्द आप इन्हें ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर कीजिए. और जो लोग यहाँ पे इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ इग्नू के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जिन्होंने 2025 के बाद भी ये एनरोलमेंट लिया है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपना सिचुएशन बताइए. आई विल ट्राई माई बेस्ट to help you out and guide you personally. Till then, stay connected and stay subscribed with Mind Review ताकि आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे.